रहते हैं निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ और हमारे साथ स्टूडियो में। राहुल, गुड मॉर्निंग। तो क्या हो रहा है मार्केट में? और एक एक महीने का टाइम करेक्शन चल रहा है, बीच बीच में फ्राइडे जैसे दिन आते रहते हैं जिसमें मार्केट एकदम से स्ट्रॉन्ग जंप दिखाता है और मिड कैप को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। क्या व्यू है आपका? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आई थिंक अनुज, जैसे आपने कहा कि एक जो करेक्शन आई थी ऑलमोस्ट 20,000 की निफ्टी से 19,200 की, एक तरफ से वो अच्छा था मार्केट के लिए, थोड़ी सांस लेने की जगह मिल गई थी क्योंकि वैल्यूएशंस वहाँ पे थोड़ा जस्टिफाई करना बहुत दिक्कत हो जा रही थी। और आई थिंक जो आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में जो आईपीओज भी आए हैं उनको काफ़ी अच्छी सब्सक्रिप्शन मिली है, तो लोग आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। इसीलिए जो आपने पॉइंट बताया कि मिड कैप स्मॉल कैप्स एक अपनी ही अलग दुनिया में चल रहे हैं, इसका कहने का वजह ही यही है। हमने आई थिंक पिछली बार जब चर्चा की थी, क्योंकि आपने आईसीआईसीआई बैंक का उदाहरण दिया, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि 3 क्वार्टर से आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स को बीट कर रहा है एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन स्टॉक को कुछ खास हो नहीं रहा। इसका कहने का मतलब यह है कि लोग वाकई ही आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। आज भी देखें अनुज, ऐसा कुछ दुनिया में हुआ नहीं है, मटेरियली के सारे मेटल्स और कमोडिटी स्टॉक्स ऊपर हैं, तो थोड़ी एक सेक्टर चर्निंग भी होती है। हल्का सा अगर चाइना से यहाँ से न्यूज़ वहाँ से न्यूज़, तो लार्ज कैप्स में ये दिक्कत हो रही है अनुज कि बैंक्स में आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर सीक्वेंशली देखने को मिल रहा है। आईटी में उस तरह का उछाल नहीं आ रहा, हालांकि कुछ डील्स आ रहे हैं। कंज्यूमर कंपनीज भी ठीक ठाक थे। रिलायंस में जो 2 बड़े ट्रिगर्स थे जियो रिटेल के, वो भी हो गए। तो अगर आपको अभी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वो आप निफ्टी में ढूंढेंगे या निफ्टी के बाहर? आई थिंक इसलिए आप मिड एंड स्मॉल कैप्स में ज़्यादा देख रहे हैं। बट अनुज, आई थिंक अगर हम प्री डीमॉन से यहाँ तक का सफ़र देखें तो मुझे नहीं लगता कि प्री डीमॉन जो हम करेक्शंस देखते थे उस टाइप की करेक्शन आएगी, अनलेस समथिंग गोज ड्रामेटिकली रॉन्ग इन द वर्ल्ड। अनुज, 40 लाख करोड़ का आपका म्यूचुअल फंड का मार्केट है, उसमें से अगर आप 20 लाख करोड़ भी अगर आप ले लें इक्विटी का, राइट, एट अ 50%, और उसमें अगर आप पकड़ के चलें कि म्यूचुअल फंड्स 5% कैश पे भी बैठते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स अलोन एट एनी पॉइंट आर सिटिंग ऑन ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ ऑफ कैश। उस पर आप इंश्योरेंस, एआईएफ, पीएमएस वगैरह ऐड कर दीजिए, तो अभी सिस्टम में इतना कैश है ना अनुज फंड मैनेजर्स के पास कि अगर आपका स्टॉक 10-15% गिर जाए ना, वो ज़माना गया जहां आप 30-40% का फॉल वेट करते थे और तब आते थे। अभी अगर आपकी क्वालिटी स्टॉक है, 10-15% भी गिर जाती है तो आप वहां जाके खरीद लेते हैं। तो आई डोंट थिंक उस जमाने के करेक्शंस वापस आएंगे अनलेस समथिंग वाज ड्रामेटिकली रॉन्ग। बट जैसे आपने कहा कि फ्लेवर मिड और स्मॉल कैप्स है, और मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने यही शायद फ्लेवर रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, तो कोई नए स्टॉक्स जो आपकी टीम ने आइडेंटिफाई किए हो जिस पर हमने अब तक चर्चा ना की हो? पिछली बार आपने 2 स्टॉक्स बोले थे, जिलेट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जी, दोनों के नंबर्स वैसे काफ़ी अच्छे हैं बाय द वे जी। इस इंटरव्यू में अगर आप कोई नए आइडियाज़ सजेस्ट करना चाहें तो आई थिंक अनुज, क्योंकि आपने पीएनजी और जिलेट का जिक्र किया, हमारे हिसाब से तो आई थिंक उसमें अगर पॉलीकैप डाल दें तो हमारे कवरेज यूनिवर्स में ये 3 सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स है। और तीनों में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, मार्जिन एक्सपेंशन और प्रॉफिट ग्रोथ तो भयंकर आ गया था। आई थिंक पीएनजी में तो आई थिंक एबिडा और पैट हमारे एस्टिमेट से 200% ज़्यादा आ गया था, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट काफ़ी घट चुके थे। लेकिन अनुज, आई थिंक एग्जिस्टिंग सेक्टर्स में ही अगर मैं आपको कुछ अलग आइडियाज़ दे दूँ तो आई थिंक फार्मा में, क्योंकि हम मिड एंड स्मॉल कैप की चर्चा करते हैं, एरिस लाइफ साइंसेज इज समथिंग दैट वी रियली लाइक। हमें लगता है कि अगले 2 साल में इसके प्रॉफिट्स जो हैं 30-40% कंपाउंड हो सकते हैं। आई थिंक दैट कुड बी वन वेरी इंटरेस्टिंग वन। दूसरा, आई थिंक पावर मैक प्रोजेक्ट्स और अपार हैं जो कैपिटल गुड्स में हैं, दोनों में काफ़ी हद तक अच्छा उछाला है। पर मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएशंस अब भी इतने डिमांडिंग हो चुके हैं। पावर मैक में अगर आप वो अदानी का ऑर्डर ऐड कर दें जो नियरली $1 बिलियन का था, तो आई थिंक उसकी टॉप लाइन ऑलमोस्ट 50% कंपाउंड कर सकती है। टॉप लाइन, बॉटम लाइन जो करे वो करे। तो आई थिंक, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है अनुज कि ये सारे कैपिटल गुड कंपनीज के जो ऑर्डर बुक टू बिल्ड रेशियो हैं, ये सब अभी 2.5 से 3.5 के बीच में आ गए हैं विद गुड बैलेंस शीट्स एंड कैश फ्लोज। तो सोलर इंडस्ट्रीज हो गई या केईसी अगर इसमें ऐड कर दूं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एंड अगर हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें तो ट्रेंट, आई थिंक दैट इज लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नेम टू अस। तो आई थिंक ये कुछ नाम हैं जो इंडेक्स के बाहर हैं, जहां पे टॉप लाइन विजिबिलिटी, मार्जिन एक्सपेंशन और बॉटम लाइन विजिबिलिटी है। बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा कंफर्ट है अनुज, जिनमें मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज विल बी पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनीज, गुड वर्किंग कैपिटल बारिंग 1 or 2 हियर और देयर, एंड प्रमोटर लेवल पे बहुत कंफर्ट है। तो आई थिंक ये कुछ नाम हैं जो जहन में आ रहे हैं, जो आज की डेट में मुझे लगता है कि यहाँ से भी पैसा बन सकता है। ओके राहुल, रेलवे स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? मतलब जब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, आप यकीन मानिए अधिकतर काउंटर्स एट ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे कि सरकार
रेलवे के कंपोनेंट मेकिंग के लिए पीएलआई स्कीम लाने की बात कर ही रही है। आपका क्या व्यू है इस वक्त रेलवे स्टॉक्स पे, और दैट्स इनफ, बहुत चल चुके हैं, ये एक री एंट्री का वक्त नहीं है, एंट्री का वक्त नहीं है, या फिर अभी भी कुछ चेज करने लायक लग रहा है आपको इस वक्त इस रेंज में? तो इसमें दो बातें हैं वीरू। आई थिंक अगर आप कहते हैं कि बहुत चल गया है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्या होता है कि जैसे मैं अभी अनुज के साथ चर्चा कर रहा था कि अगर कोई स्टॉक समझिए 4-5 पी पे है और वहाँ से वो समझो 10 के पी पे भी चला गया, लेकिन 10 के पी पे भी मुझे लगता है कि इसके अर्निंग्स 25, 30, 40% ग्रो करेंगे, तो दैट स्टॉक एंड सेक्टर कैन कंटिन्यू टू गेट री रेटेड। और मुझे लगता है कि ये आपको फार्मा में तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जो आप रेलवेज की बात कर रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज बिकमिंग अ रियलिटी। आई थिंक काफ़ी सारे जो पैकेजेस हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट इटसेल्फ, नितिन गडकरी जी का मैं लिंक्डइन पेज भी देख रहा था रिसेंटली, बहुत बेहतरीन वीडियोस उन्होंने डाले हैं। सीमेंट कंपनीज बहुत सारे रेलवे साइडिंग्स डाल रहे हैं उनके कैपेक्स में। तो आई थिंक एज अ थीम, हालांकि हमारे देश में अब रेलवे बजट सेपरेटली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन आई थिंक जिस तरह से इंफ्रा पुश आ रही है गवर्नमेंट से, ये मोटा मोटी दो ही जगह में आ रही है, रोड्स में और रेलवेज में। बाकी सब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे मोटा मोटी छोड़ दिया, चाहे डिफेंस हो, चाहे पोर्ट्स वगैरह हो। तो आई थिंक ये एक ऐसा स्पेस है वीरू के, आई थिंक कुछ साल नहीं, कुछ दशकों के बाद एक फ्लेवर में आया है। और मुझे नहीं लगता क्योंकि जस्ट बिकॉज दे हैव गॉन अप इन द रीसेंट पास्ट कि उनका रन खत्म हो चुका है। आई थिंक दीज आर स्टिल गुड फॉर मोर। आप इंडस्ट्री लीडर्स के साथ रहिए, जैसे जैसे डीएफसी के पैकेजेस कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे जैसे इन पे इनका जो फ्रेट है ये बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे, अर्निंग्स की किकर आएगी। आई थिंक ये एक बहुत बेहतरीन सेक्टर है अलॉन्ग विथ रोड, जो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। अच्छा राहुल, पिछले 10 दिन में जो 20 दिन में घटनाएं हुई हैं उसमें शायद भारत में सबसे महत्वपूर्ण थी चंद्रयान की एक सफल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, उसके बाद आदित्य का एक बेहतरीन लॉन्च, उसके बाद जो अब प्रोजेक्ट्स हैं जैसे गगनयान, जिसमें पहले एक अनमैन व्हीकल जाएगा, उसके बाद फाइनली एक मैन व्हीकल जाएगा। आप देखिए ना, अभी मैं कुछ देर पहले लास्ट वीक बातचीत कर रहा था एल&टी के मैनेजमेंट से, उनका डिफेंस का ऑर्डर काफ़ी था, स्पेस कंट्रीब्यूट कर रहा है, मिश्र धातु निगम एट ऑल टाइम हाई। ये एक बहुत शुरुआती स्टेज है। आपकी रीडिंग क्या कहती है? जिन जिन कंपनियों का कंट्रीब्यूशन रहा उसमें से कोई पिक किया क्या आपने इस परियोजना में जिन जिन का कंट्रीब्यूशन था? तो वीरू, आई थिंक मैं बता सकता हूँ कि लास्ट वीक हमारी एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे हमने कुछ कंपनीज को बुलाई थी, और पारस डिफेंस और एल&टी डिफेंस को आई थिंक सबसे ज़्यादा, आई थिंक इट वाज राइट अप देयर इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंटरेस्ट। तो पॉइंट ये है कि जितना ये चले हैं उसके बावजूद इतना इंटरेस्ट है, एंड इट्स नॉट जस्ट कंपनीज लाइक दिस, एस्टैब्लिश कंपनीज लाइक भारत फोर्ज, जिनकी वैसे तो बिजनेस कुछ और है लेकिन उन्होंने पिछले 8-10 साल में डिफेंस में इतना काम किया है, अशोक लेलैंड हैं। तो आई थिंक एज अ स्पेस, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के लास्ट पार्लियामेंट स्पीच में उन्होंने जैसे जिक्र किया था कि ही वांट्स टू रिवाइव पीएसयूज इन अ वेरी मटेरियल वे, तो आप चाहे हाल देख लीजिए, बीएमएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आई थिंक वीरू, दिस टाइज इनटू योर प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ रेलवेज। ये सेक्टर अभी टेक ऑफ कर रहा है, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं है। जब हमने ये प्रोग्राम चालू किया, अनुज ने नज़ारा टेक की बात की, ये ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे हमें अंदाजा नहीं है कि ये कितने बड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये आज शुरुआती दौर में है, तो हमें पता नहीं कि ये कितने बड़े हो सकते हैं। तो आई थिंक जिस तरह से, क्योंकि आज आपके पास ऑप्शंस कुछ 10 भी ऑप्शंस नहीं है डिफेंस में, लेकिन जिस तरह से आप इंडिजनाइजेशन की, जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, और जैसे मैं अभी ऑर्डर बुक की बात कर रहा था, जैसे सोलर इंडस्ट्रीज की बात भी ले लीजिए। सोलर इंडस्ट्रीज इज बिन टॉकिंग अबाउट डिफेंस फॉर द लास्ट 8-9 ईयर्स, लेकिन अब जाके थोड़ी विजिबिलिटी आई है कि उनका ऑर्डर बुक 500 करोड़ के आसपास होगा। अ लॉट ऑफ दीज प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं वीरू। तो अगर आपका टॉप लाइन ग्रो करता है तो आपको बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, अगर आपके मार्जिन सस्टेन हो जाए, आपकी अर्निंग्स डबल या ट्रिपल हो सकती हैं। तो आई थिंक दिस इज अ सेक्टर, आप 2-3 स्टॉक्स या 4 स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में अगर आप डाल के चलेंगे, you have no idea how big these things could potentially become. So I would definitely be overweight on the defense sector right now. ओके राहुल, मैं गदर देखने गया था और एक मतलब ऐसा लग रहा था देख के कि जैसे मतलब वो पुराने ज़माने की याद आ गई थी जी। और अभी जवान के बारे में कह रहे हैं कि शायद वो अगर गदर पठान का रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी तो जवान शायद फिर वापस रिक्लेम कर ले शाहरुख खान के लिए वो रिकॉर्ड। पीवीआर आइनॉक्स आपकी एक प्रेफर्ड पिक रही है काफ़ी टाइम से, और आपका एक थीसिस ये भी था कि ये इवेंचुअली एक टेक ओवर कैंडिडेट भी रहेगा जिस हिसाब से प्रमोटर्स का स्टेक है। अभी भी वो व्यू इंटैक्ट है?
इंटैक्ट है अनुज, आई थिंक, बट स्टॉक ऑब्वियसली काफी हद तक काफी चल चुका है। हाँ। इसमें जैसे आपने पठान और गदर का जिक्र किया, आई थिंक इसमें एक लाइफ की भी लेसन है कि एक्टर्स आर टर्निंग 60 बट स्टिल टर्निंग आउट 300-400-500 करोड़ मूवीज। तो हमें तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए टू बी वर्किंग like them and hopefully be making money like them when we are at their age. But I think अनुज 1200 के आसपास का इसका 52 वीक लो है। आई थिंक अभी 1750 के आसपास का भाव है। तो आई थिंक ऑलरेडी 550 रुपए चल चुका है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आपको कितना मिलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि जब ये दौर चालू हुआ था पठान से और फिर बाबी और ओपेनहाइमर से, और अब जैसे आई थिंक काफ़ी हद तक प्रोजेक्शंस जो हैं वो अपवर्ड रिवाइज हो चुके हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है अनुज, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में तो कोई बड़ी रिलीज नहीं है वर्ल्ड कप के टाइम पे। फिर एक और SRK की मूवी आ रही है विद राजू हिरानी इन दिसंबर, वो उनकी तीसरी फिल्म होगी इस साल। आई थिंक वो, हाँ जी, दुंकी, हाँ जी, तो आई थिंक वो तीसरी उनकी एक बिग बजट मूवी होगी। तो ये वापस, तो Q3 में नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज Q1 एंड Q2। आई थिंक Q2 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर PVR दिस ईयर। बट यही अनुज के आप कितना नंबर्स को खींच सकते हैं। जैसे इंडियन होटल्स एट 415 आप कितना खींच सकते हैं। अब सबको ही मालूम है कि G20 की मीट दिल्ली में हो रही है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो क्या ये हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स दिसंबर के बाद टॉप आउट हो जाए? यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि डीग्रोथ आएगी, बट जो बेस्ट है उसका वुड इट बी बिहाइंड। PVR के केस में मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि कंटेंट अब सुधर रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर जैसे एविएशन है और होटल्स हैं उनका हो सकता है। तो अगर इफ बॉलीवुड कंटिन्यूज टू डिलीवर, मैं हैरान नहीं होऊंगा कि होटल्स और एविएशन से पैसा निकल के PVR में आता रहे। और अगर कंटेंट आता रहे अच्छा, तो देन देयर इज नो सेइंग दिस कुड स्टॉक कुड हेड टू 2500 आल्सो। ओके, एक आखिरी सवाल फिर, वेस्ट लाइफ में आप क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर? अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं तो आई वुड से डोंट बाय एट दिस प्राइस। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, देयर इज नो रीजन टू सेल। लेकिन बिकॉज जुबिलेंट फूड वर्क्स को टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों देखने को मिला है, आई वुड से दिस इज नॉट अ बैड टाइम टू बी लुकिंग एट जुबिलेंट फूड वर्क्स। लेकिन मेरा व्यू अभी भी कायम है अनुज। आई थिंक हमारी काफ़ी चर्चा हुई है वेस्ट लाइफ पे। मुझे अभी भी लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है, ये 2000 का स्टॉक होगा। ये व्यू मेरा सालों से चेंज नहीं हुआ और मैं ये बरकरार रखूंगा इस व्यू को। लेकिन अगर आपके दर्शक अगले 3-6 महीने का व्यू लेके चलना चाह रहे हैं, तो आई थिंक ऑन अ रिलेटिव बेसिस मुझे थोड़ा जुबिलेंट पे ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है एज अपोज टू वेस्ट लाइफ। लेकिन मेरा टॉप पिक वेस्ट लाइफ ही रहेगा। I think they're doing remarkable things, but just as a short term, I think, and अनुज 2 या 3 QSRs हैं जिनके पास जो उस तरह के कैश फ्लोज हैं जो वेस्ट लाइफ और जुबिलेंट के पास हैं। जुबिलेंट प्रॉब्ली हैज़ द बेस्ट, बट ये थीम कमाल की है। और जैसे हमने अभी चर्चा की, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो a lot of these orders could land up being dinner orders, and as a second order beneficiary, I think Zomato का भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि Zomato भी एक ऐसी स्टॉक है जो आपको 140-150 के आसपास आप शायद देख सकें, बट नो रीजन टू सेल वेस्ट लाइफ इफ यू आर अ होल्डर। ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। स्टॉक्स पर बात एंड करने अनुज, के लिए। जस्ट बिफोर आई गो, योर वेट लॉस जर्नी इज रिमार्केबल, एब्सोल्युटली रिमार्केबल। थैंक यू राहुल, आपसे इंस्पिरेशन लिया। जैसा आपने कहा, हम दोनों ने राफा और डोकोविच उनसे इंस्पिरेशन लिया। तो खैर, फिटनेस के ऊपर काम करने के लिए थैंक यू सो मच राहुल। चलिए अब एक काम करते हैं।